Hello dear students, I am Alok Chaturvedi from Barna Azamgarh. Today we discuss about bleaching powder. As you know that you discuss about salts. The first salts about common salts and second will be sodium hydroxide. This is the third salts or bleaching powder. Bleaching powder having the molecular formula CaOCl2, which chemical name calcium hypochlorite or calcium chlorooxychloride. ओके प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, विरंजक चूर्ण जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वजह होता है कि इसका फार्मूला होता है CaOCl2 माने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको अगर कहेंगे CaOCl फिर Cl तो इसको कहेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या हाइपोक्लोराइट हो गया, इसलिए इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? देन यू कैन से दैट द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, because the chemical name of bleaching powder or calcium chlorooxyhypochlorite or calcium oxychloride. That is the chemical formula of bleaching powder or CaOCl2। माने विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका रासायनिक नाम तो यह हो गया, तो सूत्र होता है CaOCl2, या इसको अलग भी लिख सकते हैं CaOCl को ब्रैकेट में Cl को बाहर। ठीक, अब इसके प्रिपरेशन की बात करें। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वह दो तरह से प्रिपेयर होता है, दो मेथड होता है प्रिपेयर करने का। एक तो हेज़न-क्लेवर का मेथड होता है, दूसरा बैचमान मेथड होता है। मैंने क्या बोला? एक तो हेज़न-क्लेवर प्रोसेस होता है, दूसरा प्रोसेस जो होता है बैचमान प्रोसेस। बैचमान प्रोसेस होता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हेज़न-क्लेवर प्रोसेस के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में होता क्या है, कई सैफ्ट होते हैं। सिलिंड्रिकल सैफ्ट होता है, सिलिंड्रिकल सैफ्ट होते हैं। सिलिंड्रिकल सैफ्ट क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, घूमता रहता है। इसकी खास बात होती है कि यह एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक, जो सबसे ऊपर वाला सैफ्ट होता है उसमें हॉपर का सेटलमेंट होता है, और यहाँ से क्लोरीन गैस को निकलने का भी एक क्या होता है, आउटलेट होता है। ठीक, इसके बाद जो सबसे नीचे वाला सैफ्ट होता है, इसमें क्लोरीन को भीतर माने फ्लो करने के लिए स्थान छोड़ा जाता है, और नीचे सबसे एक और आउटलेट लगा होता है जिससे ब्लीचिंग पाउडर को आप बाहर कर सकते हो। फिर से सुनिएगा, व्हाट इज द हेज़न-क्लेवर प्रोसेस, या हाउ डू यू फाइंड bleaching powder from Hazen-Clever process, या how do you find bleaching powder by Weizmann process? तो you can say here by Hazen-Clever process, here there are many shaped cylindrical shape. There are many shape in a cylindrical shape which arrange to one by one, जो एक दूसरे से क्या होता है, अरेंज होता है। बट the upward shaft containing
वन ए हॉपर एंड आउटलेट फॉर द मिसयूजिंग ऑफ द गैस। कहने का मतलब जो सबसे ऊपर वाला शेफ्ट होता है उसमें एक हॉपर का व्यवस्था होता है और एक क्लोरीन गैस या कोई गैस निकलने का एक आउटलेट लगा होता है। सबसे नीचे वाला जो शेफ्ट होता है उसमें क्लोरीन को प्रवाहित करने का जगह बनाया जाता है। होता क्या है, जब इसको बहुत तेजी से घुमाते हैं और हॉपर की सहायता से बुझे हुए चूने को गिराते हैं ऊपर से और क्लोरीन को गिराते हैं नीचे से, तो क्या होता है, यह चूना जो होता है आपका वह धीरे धीरे इसमें आ जाता है, धीरे धीरे आपका इसमें आ जाता है। जब इसमें आ जाता है और क्लोरीन गैस यहाँ से जाती रहती है, तो जब क्लोरीन नीचे से और बुझा हुआ चूना ऊपर से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म्ड होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो फॉर्म होता है और जो बेकार के क्लोरीन गैस होते हैं वह ऊपर के आउटलेट के माध्यम से निकल जाते हैं और जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है वह नीचे रखे पात्र में, कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। अब क्यों भैया यह बुझा हुआ चूना क्लोरीन विरंजक चूर्ण बनाता है? रीजन होता है कि इसका जो रिएक्शन होता है, इसका जो रिएक्शन लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, इसका जो रिएक्शन होता है CaOH का ट्वाइस, यह लाइन का फार्मूला है। अब मैंने कहा क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस तो बनेगा CaOCl2। अब क्या बच रहा है, CaO निकल गया, Cl2 निकल गया, तो केवल आपका बच क्या गया भैया, बताइए क्या बच गया? बच गया आपका ओनली H2, ओनली क्या बच गया? H2 बच गया। ओके, फिर सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ मैंने बोला ट्वाइस है, सॉरी ट्वाइस है तो O भी निकल जाएगा, ठीक। फिर से सुनिए मेरी बात को। कैसे आप पहले अगर पूछ दिया लैब में कैसे आप ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करेंगे, बाय लेबोरेटरी मेथड हाउ कैन ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर, तो आप मात्र इतना कहिएगा कि जब बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक। हाँ, अगर कह दिया कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस बताइए तो दो तरह का होता है, दो तरह का प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है हेजन क्लेवर प्रोसेस, दूसरा होता है बैचमान प्रोसेस, ठीक। हेजन क्लेवर प्रोसेस में कई सिलेंड्रिकल शैफ्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले शैफ्ट में हॉपर की व्यवस्था और आउटलेट की व्यवस्था, सबसे नीचे वाले शैफ्ट में क्लोरीन प्रवाहित करने की व्यवस्था और ब्लीचिंग पाउडर को बाहर करने की व्यवस्था होती है। जब हॉपर की सहायता से शुष्क बुझे हुए चूने को शैफ्ट में गिराते हैं और क्लोरीन को नीचे से प्रवाहित करते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या आता है, संपर्क में आता है, रिएक्शन प्रारंभ होता है, जिसके फलस्वरूप यह आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो जाता है। अब क्रिया में कुछ क्लोरीन गैस अप्रयुक्त होती है, बेकार की होती है, जिसको आप बाहर कर लेते हैं। रिएक्शन आपके सामने है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम आपको बैचमान प्रोसेस पढ़ाएंगे। आप तब तक यह लेबोरेटरी प्रोसेस, केवल इतना रिएक्शन, बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस विरंजक चूर्ण बन गया। हाँ, अगर आपसे पूछ दिया हेजन क्लेवर प्रोसेस तो यह फिगर बनाइएगा और यह प्रोसेस आप पूरा समझा दीजिएगा। और अगर आपसे पूछ दिया केवल विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तो आप याद रखिएगा, कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, हाइपो होता है क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड। और अगर आपसे दूसरा केमिकल नेम पूछा जाए तो ओनली कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ड कहिएगा, क्योंकि जब क्लोराइड कहेंगे तो यह इस रूप में होगा, तब क्लोराइड कहिएगा, कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड। लेकिन क्लोराइड कहेंगे जब यह इस रूप में रहेगा तो क्लोराइड, ठीक। ओके, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बैचमान प्रोसेस पढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।